हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विथ गोयल में आपका स्वागत है। हमने राणा सांगा टॉपिक स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में। आज हम उसी राणा सांगा को आगे करेंगे। मैंने राणा सांगा का जन्म और कुछ अन्य बातें बता दी थी। आज हम और अन्य बातें जानेंगे। अब देखो, हमने कर लिया था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध में हमने क्या क्या पढ़ा था कि खातौली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। खातौली के युद्ध के बाद अब आता है बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध कब हुआ था? बांडी का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। कब? 1518 ईस्वी में। अब देखो, यह किसके बीच में युद्ध हुआ था? यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी देख लेते हैं वो भी। इस युद्ध में विजय हुई थी राणा सांगा की। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। देखो, खातौली का युद्ध के बाद हुआ था बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। अब देखो, हम करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, एक साइड में तो था बाबर और दूसरी ओर था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अब देखो, सांगा ने कहा था कि बाबर से कि मैं तुम्हें पानीपत के प्रथम युद्ध में तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन बाद में इसने क्या कर दी? सहायता की नहीं। इसी कारण से बाबर ने राणा सांगा पे आक्रमण किया था। देखो, बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़े गए युद्ध के बारे में जानते हैं। बाबर ने राणा सांगा के बयाना के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था, जिसे बयाना का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 में हुआ था। अब यह युद्ध किसके बीच में लड़ा था? यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के मध्य। अब इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इस युद्ध में बाबर की विजय नहीं हुई थी। बाबर इसमें हार गया था और बाबर और सांगा यहाँ स्वयं नहीं लड़ते हैं, इनके सैनिक लड़ते हैं। देखो, बयाना के दुर्ग पर बाबर आक्रमण कर देता है, उसे अधिकार में ले लेता है। फिर वापस सांगा क्या करता है? अपने सैनिकों के द्वारा वापस बयाना के दुर्ग पे आक्रमण करके इसे पुनः अधिकार में कर लेता है। क्या कर लेता है? पुनः अधिकार में कर लेता है। क्या बेचता है? अपनी सेना बेचकर इसे पुनः अधिकार में कर लेता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर ने बयाना के दुर्ग पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया और फिर राणा सांगा ने अपने सैनिक भेजकर या सेना भेजकर इस पे आक्रमण करके पुनः अधिकार में ले लेता है। बयाना के युद्ध के बाद होता है 1 महीने के बाद
खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है यह भी हम देख लेते हैं। अब देखो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में, मतलब बयाना के युद्ध के 1 महीने बाद। अब खानवा का मैदान है कहाँ? पहले तो खानवा का मैदान भरतपुर में है। भरतपुर में भी कहा? रूपवास तहसील। कहाँ है? रूपवास तहसील गंभीरी नदी के किनारे। किसकी नदी के किनारे? गंभीरी नदी के किनारे खानवा का मैदान है। आप सबको पता ही होगा ये खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा व्यस बाबर। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। अब इसमें क्या किया बाबर ने और राणा सांगा ने क्या किया वो देखो। करते हैं खानवा के युद्ध की बात। अब इसमें बाबर ने क्या किया? तमगा कर हटा दिया। क्या किया? हटा दिया। तमगा कर क्या था? मुसलमानों पर लगने वाला कर था। तमगा कर हटा दिया था और इस युद्ध को क्या घोषित कर दिया? जिहाद घोषित कर दिया। इस जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या घोषित कर दिया था? धर्म युद्ध। और उसी अनुसार सांगा ने क्या किया था? क्या चलाई थी? पाती परवन की प्रथा चलाई। इसमें क्या था कि सभी राजाएं थे, सभी रियासतों के, उनको इस युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया। सभी राजाओं को युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण पत्र दिया गया। क्या दिया गया? निमंत्रण पत्र दिया गया था। इसलिए इसे हम कहते हैं पाती परवन की प्रथा। अब इस युद्ध में राणा सांगा की मदद करने कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं। इस खानवा के युद्ध में सांगा ने क्या की थी? पाती परवन की प्रथा चलाई। पाती परवन की। अब कौन कौन से राजा ने इसका साथ दिया वो बताती हूं। आमेर का पृथ्वीराज कछावा। कछुआ। यह क्या हो गया? युद्ध में शहीद हो गया था युद्ध करते करते।
मेड़ता का रतन सिंह, यह भी क्या हो गया था, वीर गति को प्राप्त। गजनेर का, उस समय गजनेर था यूपी में, गजनेर का अशोक परमार। वागड़, वागड़ का महारावल उदय सिंह। ये भी क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मारवाड़ का युवराज मालदेव। खानवा के युद्ध में जो नगाड़ा बजाने वाला शासक था वो कौन था, गंगा, राव गंगा। यह युवराज मालदेव किसका पुत्र था, गंगा का पुत्र था। किसका, गंगा का पुत्र था। कहाँ का, इसने क्या किया, 4000 सेना लेकर आए थे। ये कितनी हजार सेना लेके आए थे, 4000 सेना लेके आए थे। क्या हुआ, 4000 सेना लेके आए थे। अब देखो आगे चलते हैं। यह हो गए पाती पर्वन की प्रथा जो सांगा ने चलाई थी। उसके अनुसार राजाओं ने राणा सांगा का क्या दिया था, साथ दिया था इस युद्ध को लड़ने के लिए। आमेर का था पृथ्वीराज कछवा, मेड़ता का रतन सिंह, गजनेर का अशोक परमार, वागड़ का महारावल उदय सिंह और मारवाड़ का युवराज मालदेव। अब युवराज मालदेव किसका पुत्र था, राव गंगा का पुत्र था। आमेर का पृथ्वीराज कछवा और मेड़ता का रतन सिंह और वागड़ का महारावल उदय सिंह, ये तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब देखो ये मान लो सांगा का है और ये बाबर, ठीक है। अब देखो इधर ये है सांगा की सेना, और ये सेना का नेतृत्व करने वाला और इधर है सांगा। ये सेना का अग्रिम भाग मतलब हरावल। अब इसमें देखो ये है पहले तो बाबर की सेना की ओर से हसन खां मेवाती। कौन है, हसन खां मेवाती। अब देखो यहाँ पे देखो ये है सांगा की सेना और ये है बाबर की सेना। यहाँ पे है तोपे और यहाँ पे है ये बैलगाड़ियां और इसके बीच में है तोपे। इसके बीच में क्या है, तोप है। क्या है, तोप है। अब देखो इसने पूरा कवर कर लिया। बाबर का युद्ध जीतने का कारण एक ही था कि क्या है, तोप खाना नीति के कारण भी जीता था। अब यहाँ पे है सेना और यहाँ पे है बाबर। अब देखो आपको पता चल रहा होगा किसकी सेना मतलब
किसकी रणनीति अच्छी है युद्ध जीतने का साफ साफ पता चलता है। अब क्या होता है, राणा सांगा को एक तीर लग जाता है। राणा सांगा को तीर लगने के कारण क्या हो जाता है, कारण यह क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। कौन हो जाता है, राणा सांगा मूर्छित हो जाते हैं। अब देखो उसकी जगह अब राणा सांगा तो क्या हो गया था, मूर्छित हो गया था। अब आप सबको पता ही है कि राजा को कुछ हो जाए तो क्या है, युद्ध लगभग एंड ही माना जाता है। लेकिन राणा सांगा को तीर लगने का कारण यह बेहोश हो गए थे, इसलिए इस बात का पता न चले लोगों को या सामने वाले दुश्मन को, इसलिए इसकी जगह राणा सांगा की जगह क्या किसको बिठा दिया था, झाला अज्जा को बिठा दिया था। किसे बिठा दिया था, झाला अज्जा को बिठा दिया था। किसको बिठा दिया, झाला अज्जा को। इसमें क्या हुआ, करमचंद पंवार जो सांगा का संरक्षक था, करमचंद पंवार, वह क्या हो गया, शहीद हो गया। और अशोक परमार ने वीरता दिखाई इसमें। अशोक परमार ने इसमें क्या दिखाई थी, वीरता दिखाई थी। यह क्या किया, इसने राणा सांगा को युद्ध से बाहर ले गया। अब देखो बाबर के युद्ध जीतने का कारण या सांगा की हार का कारण, सांगा की हार का कारण। अब एक तो क्या था, पहले तो तोप खाने का यूज हुआ था, तोप खाने का उपयोग। दूसरा बाबर के तीरंदाज, बाबर के तीरंदाज। तीसरा तुलुगमा नीति, तुलुगमा पद्धति, मतलब तुलुगमा पद्धति मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे बेलों को रख दिया और बीच में उसकी तोपें डाल दी थी। उस नीति को क्या कहते हैं, तोप सजाने की जो विधि होती है उसे तुलुगमा पद्धति कहते हैं। और क्या कर दिया था, एक इम्पोर्टेंट जिहाद की संज्ञा दी थी। इस युद्ध को क्या घोषित कर दिया, धर्म युद्ध घोषित कर दिया। अब सहेलदीप तंवर का विश्वासघात, सहेलदीप तंवर का विश्वासघात जो राणा सांगा के साथ यह करता है। कौन, सहेलदीप तंवर करता है। यह प्रमुख कारण थे सांगा की हार के कारण। अब देखो सांगा की हार के कारण तोपखाना उपयोग हुआ, बाबर के तीरंदाज के कारण यह सांगा युद्ध हार गया। इसकी तुलुगमा पद्धति के अनुसार जिहाद की शंका और सहेलदीप का विश्वास था। तुलुगमा पद्धति मतलब तोप सजाने की विधि। मैंने जैसे बताया था कि पहले बैलों को इसको सजा दिया और उसके बीच में क्या कर दी थी, तोपें डाल दी थी और एक तरह से दीवार खड़ी हो गई थी इस युद्ध में। अब देखो राणा सांगा तो हो गया था मूर्छित। अब उसे मालदेव, राणा मालदेव सांगा को किधर ले जाता है, सांगा को बसवा लेके जाता है। बसवा कहाँ है, दौसा में। बसवा
लेकर कहाँ लेकर जाता है राणा मालदेव? राव मालदेव राणा सांगा को बसवा लेके जाता है और बसवा में ही राणा सांगा का क्या होता है? इलाज होता है। बसवा में क्या होता है? राणा सांगा का इलाज होता है। क्या होता है? राणा सांगा का बसवा में इलाज होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को क्या कर सके, सुदृढ़ कर सके।